Emmy Tool। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। टीचर, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों के मध्य एग्जाम की आंसर शीट की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार, मैं टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप बता सकते हैं इन चारों में से हत्यारा कौन है? सही उत्तर है टीचर। जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर स्टूडेंट्स के बीच आंसर शीट कैसे चेक कर रही थी, इसका मतलब यह है कि वह झूठ बोल रही थी। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी। अचानक वहां पर सुपरस्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फोटो और सेल्फी लिए। इन फोटो को देखकर आप बता सकते हैं इनमें आलिया कौन है? ए पर जो लड़की खड़ी है वो आलिया है, क्योंकि ये जो लड़की है वो तीनों फोटो में दिखाई दे रही, इसका मतलब यह है कि ये आलिया है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने के फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस 2 संभावितों को पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इन नकली पासपोर्ट कौन सा है? पहले नंबर पर जो व्यक्ति खड़ा है वह अपराधी है। अगर आप पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। क्या आप लोगों ने इसे गैस किया था? मुझे कमेंट कीजिए। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, A, B, C, D। तो आप बताइए कि इनमें से रोहन का बेटा कौन है? बी में जो बच्चा एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारियों की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहां पर 4 कर्मचारी बस बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एंडी, सोफी, जॉन या आर्या? कातिल का अगला शिकार जॉन होगा, क्योंकि कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से हत्या कर रहा है, जैसे जैकब, जे, फारूक से एफ, मोना से मार्च, एम। इसी तरह जून में उसने जूली की हत्या की थी। इसके बाद जून के बाद जुलाई का मंथ आता है जो जैकब के नाम के लेटर जे से शुरू होता है। तो आपको अगर ये समझ आ गया होगा तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं आया होगा तो मुझे बताइए। मैं और संदीप एग्ज़ाम के पेपर चेक कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था। ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी बिल और दोस्त लियाम के ऊपर। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 7718 लिखा हुआ था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है।
आप सोच कर बताइए कि इन चारों में से हत्यारा कौन है। हत्यारा बिल है। अगर आप कागज़ में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। है ना एकदम इंटरेस्टिंग। तो जिनको भी पता था कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो टीना, मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई। मुझे और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्या करना होगा? अरे बुद्धू राहुल, कुछ नहीं करना है, बस एमीटून चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें इस पे अच्छे अच्छे कमेंट भी करना है।